नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोडस्टार एकेडमी में। आज हम देखेंगे करंट कैप्सूल 8 सितंबर 2020 का। तो आज के कुछ राष्ट्र करंट अफेयर्स में कुछ पॉइंट्स देखेंगे। 96.2% के साथ केरल साक्षरता दर चार्ट में सबसे ऊपर और 66.4 के साथ आंध्र प्रदेश प्रदर्शन का सबसे खराब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण के अनुसार। DRDO ने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया। केंद्र ने 24x7 टूल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण, ये किरण जो है ये हेल्पलाइन का नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? किरण। इसका नंबर है, वैसे नंबर नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नाम ही पूछा जाएगा। नंबर है 180059900019। ये जो है हेल्पलाइन लॉन्च की। भारतीय नागरिक और प्रशासनिक सेवा केंद्रीय एसोसिएशन का नाम बदलकर IAS एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए $82 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। 2 वर्षों में 97 शहरों में स्नान के लिए गंगा सुरक्षित बन जाएगी। राजीव रंजन मिश्रा NMCG स्वच्छ गंगा के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसके महानिदेशक हैं और उन्होंने यह बात कही है। केरल के CM P विजयन ने कोच्चि मेट्रो के फेज़ 1 के निर्माण का अंतिम चरण का उद्घाटन किया। नेटवर्क की लंबाई अब 28.61 किलोमीटर हो गई है। पुरुषों के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक चौथे दौर के मैच के दौरान लाइन जज को गेंद मारने के बाद US ओपन से अयोग्य घोषित किए गए। RBI द्वारा गठित KV कामत समिति ने ऋण पुनर्गठन के लिए 26 क्षेत्रों का सुझाव दिया है। वोडाफोन आइडिया की रीब्रांडिंग VI के रूप में की गई। वोडाफोन आइडिया और आइडिया सेलुलर, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर का 3 साल पहले विलय हो चुका था। कोरोना वायरस उपलब्ध होने पर वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व यूनिसेफ द्वारा किया जाएगा। आपको पता हो तो भारत का जो है कोरोना वायरस संक्रमण में विश्व में दूसरा स्थान है, ये बात याद रखना है। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखना है, ये पॉइंट क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है वो है 10.5%। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। कितने का? 3 सदस्यों की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया? 12 सप्ताह का। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया, उस राज्य का क्या नाम है? असम। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? पियरे गैसली। वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी वो है उड़ीसा। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का नया नाम रखा है VI। आपको याद रखना है ये चीज़ बिल्कुल, ये जो है आपका एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। V से वोडाफोन, I से आइडिया, बिल्कुल सिंपल है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आज साक्षरता दिवस है, 8 सितंबर को। फिर बात करें वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बना, उस देश का नाम है भारत। जी हाँ, हमारे भारत में DRDO द्वारा यह करिश्मा किया गया। भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञानक के जनक
का महाराष्ट्र में के पुणे में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? डॉक्टर गोविंद रामस्वरूप। बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप कुछ एमसीक्यूज। किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को व्यापार सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी इंग्लैंड, सी चाइना और डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को एक व्यापार सलाहकार के रूप में नामित किया है। उन्होंने 2013 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया। 62 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के साथ यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य ब्रिटेन के व्यापार मंडल के सलाहकार बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में SCO की बैठक के साथ किस देश के अपने समकक्ष के साथ उच्च स्तरीय बैठक की? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चाइना और बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चाइना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती तनाव के बीच चीन के साथ देश की पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक में भाग लिया। यह बैठक रूसी राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी पक्ष ने बैठक की शुरुआत की, जिसमें चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। विश्व साक्षरता दिवस कब है? आज, यानी 8 सितंबर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों मनाया जाता है जरा देखते हैं। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966। बिल्कुल आपको ये डेट याद रखनी है कि पहला जो है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 8 सितंबर 1966। बिल्कुल 66 आपको 66 याद रखना है, जो दुनिया में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, कांगो और दक्षिण सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश को अपनी विशेष टीमों को संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भेजेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी रूस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भारत। भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के हालिया बयान के अनुसार भारत दक्षिण सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का समर्थन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमों को भेजेगा। इस कदम का उद्देश्य दोनों देशों में कोविड-19 चुनौती का मुकाबला करना है। 15 विशेषज्ञों की एक टीम को DRC के गोमा में भेजा जाएगा और 15 विशेषज्ञों की एक टीम को दक्षिण सूडान के जुबा भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? जी हाँ, इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। करेक्ट आंसर क्या है? हमारा भारत। किसने किया, क्या हुआ जरा देखते हैं। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया है। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने वाला चौथा देश बन गया है। अभी तक यह तकनीक कौन से 3 देश आगे हैं हमसे? अमेरिका, रूस और चाइना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस रेडियो खगोल वैज्ञानिक के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको वन लाइनर फैक्ट के लास्ट में बताया। तो आंसर है ऑप्शन ए गोविंद रामस्वरूप। ठीक है, जरा देखते हैं इनके बारे में। तो भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद रामस्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। बिल्कुल इनकी आयु भी पूछी जा सकती है कि कितने वर्ष के थे। गोविंद रामस्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अभी डॉक्टर गोविंद रामस्वरूप का
जो है देहांत हुआ वो किस फील्ड से थे? तो आंसर याद रखना है रेडियो खगोल विज्ञान। इसमें क्या किया उन्होंने? फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी इनको जाना जाता है। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल मिडवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की स्थापना डॉक्टर रामस्वरूप या डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में की गई। इन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और HK फिरोदिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेकिन भारत का जो है सबसे बड़ा इनके पास कौन सा पुरस्कार है? पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 7, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन है? वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, पियरे गैसली, मैक्स वेस्टरपेन। तो आपका आंसर है पियरे गैसली। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। पियरे गैसली कहाँ के भैया? ये फ्रांस के हैं। स्केड्रिया अल्फा टॉरी फ्रांस ने जो है इटली के ऑटोड्रोमो नोजियोनेल मोन्जा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सेंस जूनियर मैक्लारेन स्पेन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉस स्ट्रोक जो है रेसिंग पॉइंट कनाडा तीसरे स्थान पर रहे। तो यहाँ पे देश भी पूछा जा सकता है कई बार कि पहले स्थान पे फ्रांस रहा, दूसरे पे स्पेन और तीसरे पे कनाडा। क्वेश्चन नंबर 8, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 12.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 15.5% और ऑप्शन डी 20.5%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10.5%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक, अप्रैल, मई और जून तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स, सॉरी GDP, ठीक है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो क्या है 23.9% की गिरावट आई है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। जो कि बात करें कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, इस वजह से जो है अर्थव्यवस्था में गिरावट एक बड़ी वजह माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किन राज्यों को सरकारी या कितने राज्यों को जो है सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 3। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा डिटेल में, ऑप्शन डी 3। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की जो है एक समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली जो उच्च न्यायालय है उनने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने या उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु एक समय दिया है। उन्होंने कितने सप्ताह का समय दिया है? ऑप्शन ए 12, बी 15, सी 22 और डी 32 सप्ताह। अभी थोड़ी देर पहले अपन देख चुके ऑप्शन ए 12 सप्ताह का। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। असम राइफल्स क्या है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। असम राइफल्स का गठन, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असम राइफल्स का गठन कब हुआ था? 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से
किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया है? अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर देखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, असम। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। जी हाँ, यह जो योजना है यह कुछ समय पहले भी चलाई जा रही थी, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, उसके बाद इसको पुनः चलाया गया। इस योजना का जो है फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। ठीक है, हिंदी में से बोलेंगे स्वामी विवेकानंद असम युवा शक्ति सशक्तिकरण योजना। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना के तहत स्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य में, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई? मैंने आपको वन लाइनर फैक्ट में बताया है, इसका आंसर होगा उड़ीसा। कोरोना संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव A.K. त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किया है। पर्यटन सचिव V.K. देव ने कहा कि महानदी, चिल्का झील और डंगमाला आरक्षित वन के जलमार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इनके आंसर इसमें भी हैं और इसके अलावा और भी आपको जो है आंसर बाहर से निकाल के आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल के जो आंसर हैं, पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का D, ये कल वाले आंसर्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो सकें। इसके अलावा जिन्होंने मेरी ये वीडियोस पहली बार देखी है, तो मेरी पुरानी सारी करंट वीडियोस का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज़्यादा जाके जो है पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।